गुड मॉर्निंग। सॉल्यूशन शाउटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी जनरल हिंदी के फिर से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको सारे जितने भी नियम हैं संधि के वो आपको याद हो जाएं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय। तो संधि जानने के लिए हम इसका क्या करेंगे? संधि विच्छेद कर दीजिए। अभ्युदय का संधि विच्छेद हो जाएगा अभि धन उदय। ठीक है, अभि धन उदय। यहाँ देखिए क्या है, ई धन उ आपका बन गया है य में। ऐसा किस संधि में होता है? ऐसा यड़ स्वर संधि में होता है। अगर यड़ स्वर संधि को आप रिवाइज करें तो यड़ स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि ई जो है वो य में परिवर्तित हो जाता है, उ जो है वो व में, और री जो है वो ई जो है वो य में। ठीक है, उ आपका व में और री आपका र में परिवर्तित हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के आपके कितने भेद हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कौन कौन से हैं? अब तक आपको याद हो गया होगा। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अगर इसका क्विक रिवीजन देखें तो दीर्घ स्वर संधि क्या कहता है कि अ के साथ अगर बड़ा आ का मेल हो, ठीक है, अ या आ के साथ अ या आ का मेल हो तो क्या बनता है? बड़ा आ। इसी तरीके से ई प्लस ई हो तो क्या बनता है? बड़ी ई। और इसी तरीके से उ या बड़ा उ प्लस उ बड़ा उ हो तो आपका बनता है बड़ा ऊ। गुण संधि की बात करें तो क्या हो जाएगा? आ के साथ आप यहाँ पर ई या बड़ी ई का मेल होता है तो ये बन जाता है ए। इसी तरीके से आ के साथ उ या बड़ा ऊ मिलता है तो ये बन जाता है ओ। और आ के साथ री मिलता है तो ये बन जाता है अर। वृद्धि संधि की बात करें तो क्या करेंगे? आ के साथ ए अगर मिलता है तो ये हो जाता है ए। और इसी तरीके से आ के साथ ओ अगर मिलता है तो ये बन जाता है औ। यड़ संधि, यड़ स्वर संधि अभी हमने बताया। ई का हो जाता है या, उ बदल जाता है व में और री बदल जाता है र में। अयादि स्वर संधि क्या होता है कि ए बदल जाता है अय में, ठीक है, ए बदल जाता है आय में, ओ बदल जाता है अव में, औ बदल जाता है आव में। कब? जब इन सब के साथ अ या ई का मेल हो। तो ये क्विक रिवीजन है, बाकी आप इसके पहले की वीडियोस में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका करके देखना होगा। तो वागीश देखिए, वागीश का अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद वाक धन ईश। तो ये दिख रहा है कौन सा स्वर संधि होगा? कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि का कौन सा नियम लगेगा इसमें? 3 का नियम। मैंने बताया था कि व्यंजन संधि में आपके कितने नियम है? 7 नियम है व्यंजन संधि में। अगर उनका शॉर्ट ट्रिक बात करें तो 3, 5, 6 त न म स का नियम मैंने बताया था। ठीक है, 3 का नियम क्या कहता है कि अगर आपका कोई भी क च ट त प हो, उसके साथ स्वर हो, तो यहाँ पर क है, स्वर है, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये क के तीसरे शब्द मतलब क ख ग में बदल जाएगा। इसीलिए आपका वाक धन ईश हो जाएगा वागीश। ठीक है, आप देख के भी यहाँ बता सकते हैं कि ग है तो जाहिर सी बात है व्यंजन संधि का तीसरा लगा होगा। अगला है दिगंबर। दिगंबर, इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिक धन अंबर। सेम नियम लगेगा, व्यंजन संधि इसमें भी होगी। अगला देखते हैं रत्नाकर। रत्नाकर का संधि विच्छेद करिए, क्या हो जाएगा? और उसके बाद है दुष्कर्म। इन दोनों का संधि विच्छेद करिए। तो देखिए रत्नाकर में क्या हो जाएगा? रत्न धन ये हो जाएगा रत्न धन आकर।
तो ये क्या हो जाएगा, छोटा अ प्लस बड़ा अ इज इक्वल्स टू बड़ा अ। ये किसका एग्जाम्पल है, ये है दीर्घ स्वर संधि का। ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। और दुष्कर्म का क्या हो जाएगा, दुह धन कर्म विसर्ग संधि, जिसमें आपका जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, श में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। व्यर्थ, तो इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। व्यर्थ का क्या हो जाएगा, वी धन अर्थ। और देखिए यहाँ पर यह आया है, तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि किस में आपका यह आता है ना, तो यड़ संधि में आपका यह आता है, मतलब ऐसे या नहीं, इसका जो नियम है उसमें ई आपका या में बदल जाता है। तो यहाँ पर यड़ संधि है और यहाँ ई धन अ है। क्या है, ई धन अ, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसके पहले वाले में ऑप्शन आपका रत्नाकर सही है, रत्नाकर में आपका दीर्घ स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद हो जाएगा घोड़ा दौड़। ठीक है, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद हो जाएगा घोड़ा दौड़। घोड़ा दौड़ को घुड़दौड़ कहते हैं। अगला है, महोदय का सही संधि विच्छेद है। महोदय क्या हो जाएगा, महाधन उदय। महाधन उदय कौन सी संधि होगी, अगर संधि की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा गुड़ स्वर संधि। गुड़ स्वर संधि, क्या नियम लगेगा, आ धन ऊ क्या बन जाता है, ओ। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, तन्मय का सही संधि विच्छेद है। तन्मय, तो अब देखिए तन्मय ये तो सीधा गलत है, तम भी नहीं, ऑप्शन सी सही है। क्यों, क्योंकि तत् धनमय, त का नियम क्या कहता है, ये इसमें व्यंजन संधि होगा। ठीक है, व्यंजन संधि होगा, ता का नियम लगेगा, जिसमें आपका ता का नियम कहता है कि मतलब तन्मय में ता का नियम नहीं लगेगा, पांचवा नियम लगेगा व्यंजन संधि का। क्या कि क च ट त प, इसमें कहता है स्पर्श व्यंजन का पहला हो, क च ट त प, और इसके साथ अगर कोई पांचवा स्पर्श व्यंजन का पांचवा अगर ऐड है, तो यहाँ देखिए माँ क्या है, ये पांचवा है और ता है, तो ये आपका उसके पांचवे में बदल जाता है। तो ता था द धा ना, इसीलिए यहाँ पर ये ता किस में परिवर्तित हो गया, ना में, तो ये हो जाएगा तन्मय। अगला क्वेश्चन चलते हैं, उद्धरण का सही संधि विच्छेद। उद्धरण, तो अगर आपको नियम याद है तो नियम क्या कहता है कि ता के साथ अगर श या ह की संधि हो तो श वाला आपका बदल जाता है चछा में, और ता और ह वाला बदल जाता है द ध में। तो यहाँ यही नियम लगेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्धन हरण, उत्धन अण, उद्धन धरण, ये उत्धन हरण। ठीक है, ता के साथ ह लगेगा तो हो जाएगा उद्धरण, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेजोमय का, तो क्या हो जाएगा, तेज धन ओमय गलत है, तेजह धन मय ये सही है, तेजह धन मय। क्यों, क्योंकि विसर्ग के साथ अगर आपका क्या आएगा, विसर्ग के साथ अ हो तो ये आपका ओ हो जाता है। तो यहाँ पर वही है तेजह धन मय, क्या हो जाएगा, तेजो मय विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन चलते हैं, राकेश, ये तो बहुत बार पूछा गया है। राका धन क्या हो जाएगा, राकेश का राका धन ईश। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूज़न क्या है, छोटी ही होगा या बड़ी ही होगा, तो याद रखिए हमेशा क्या होता है, बड़ी ही होता है। तो राका धन ईश, संधि क्या लगेगी, आ धन ई बन जाएगा ए। ठीक है, आ धन ई बन जाएगा ए, कौन सी संधि हो जाएगी, गुड़ संधि। अगला क्वेश्चन है, नीरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। नीरोग में, तो देखिए इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, तो आपने एक नियम पढ़ा था कि निह धन अगर रोग हो, निह धन रोग मतलब विसर्ग हो और क्या हो, उसके बाद आपका र लगा हो, विसर्ग हो और र लगा हो। नियम यही है कि विसर्ग हो और र हो, तो यहाँ पर जो विसर्ग है वो लुप्त हो जाता है, और जो लघु स्वर होगा, जो भी आपका लघु स्वर होगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, दीर्घ स्वर में।
तो यहाँ क्या है, छोटी है तो छोटी आपका बदल जाएगा बड़ी में और विसर्ग हट जाएगा, इसलिए इसका हो जाएगा निरोग। तो कौन सी संधि हुई, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, निर्जन। निर्जन, तो यहाँ पे र का कॉन्सेप्ट आ रहा है, निर्जन। पहले इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, निह धन जन, निह धन जन। तो नियम क्या कहता है कि पहले तो इसमें दिख ही गया आपको कि कौन सी संधि है, विसर्ग संधि इसका सही ऑप्शन है। लेकिन अगर इसके नियम की बात करें तो कौन सा नियम इसमें लगा है विसर्ग का, वो देख लीजिए। विसर्ग का नियम कहता है कि अहो पुनः या अतः, ठीक है। विसर्ग का नियम क्या कहता है कि विसर्ग, एक सेकेंड, विसर्ग हो, इसके आगे कोई स्वर हो, लेकिन लिमिट क्या थी कि छोटा अ और बड़ा अ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, ई है, तो इसको फॉलो कर रहा है, ये छोटी ई है, ठीक है। स्वर हो, विसर्ग हो, इसके साथ क्या हो, अ, आ, उ या फिर स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर य, र, ल, व हो, तो आपका जो विसर्ग है वो बदल जाता है र में। तो यहाँ क्या है, छोटी ही है, फिर विसर्ग है, फिर ज है, ज क्या है, तीसरा है, च, छ, ज, इसलिए यहाँ पर जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, र में। तो ये हो जाएगा निर्जन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद। तो वातानुकूल कई बार आया भी हुआ है, क्या हो जाएगा, वात धन अनुकूल, और इसमें संधि कौन सी होगी, तो देखिए वात, अ धन अ, क्या हो गया, बड़ा अ। ये कौन सी संधि होती है, ये होती है दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। ब्रह्मास्त्र, तो क्या हो जाएगा, ब्रह्म धन अस्त्र, क्या बना, छोटा धन, छोटा हो गया बड़ा, तो दीर्घ स्वर संधि है और ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ब्रह्म धन अस्त्र। देखिए ये गलत लिखा हुआ है, ब्रह्म गलत, ब्रह्मा गलत, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। अभी हमने बताया त का नियम क्या कहता है कि त के साथ अगर आपका क्या हो, त के साथ आपका श हो तो क्या हो जाता है, त आपका परिवर्तित हो जाता है च, छ में। तो उच्छ्वास में क्या होगा, त के साथ श होगा, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत धन श्वास। और कौन सा संधि होगा, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। 55 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। प्रत्युत्तर, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिधन उत्तर। ये भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। प्रतिधन उत्तर, कौन सी संधि हो जाएगी, प्रतिधन उत्तर में ई धन उ, क्या बन गया है, य। अब बताइए ऐसा किस में होता है, ऐसा यड़ स्वर संधि में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमस्ते का सही संधि विच्छेद। तो नमस्ते में क्या है, विसर्ग संधि है, आपको इसके नियम बताया था, नमः धन ते, नमः धन ते विसर्ग का नियम है, मतलब विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि में क्या कहता है कि विसर्ग हो और क्या हो, विसर्ग हो, विसर्ग के साथ त हो। नियम कहता है त हो, थ हो या स हो, तो आपका विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है, तो हो जाएगा नमः धन ते नमस्ते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतोष का सही संधि विच्छेद है। संतोष, तो क्या हो जाएगा, संतोष, सम धन तोष, सम धन तोष, कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। ऑप्शन आपका हो जाएगा सम धन तोष। ये पूरा म नहीं होता है, आधा म होता है, इसलिए गलत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उज्ज्वल। उज्ज्वल तो मैंने कराया था, क्या हो जाएगा, उत धन ज्वल, तो हो जाएगा उज्ज्वल। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। नियम की बात करें तो कौन सा नियम हो जाएगा व्यंजन संधि में, जो आपका ज में बदल गया है, ता आपका किस में बदल गया है, ज में। तो नियम क्या कहता है, ता का नियम क्या कहता है कि ता के साथ च छ लगा हो, ज झ लगा हो,
टा ठा हो या फिर डा ढा हो, ये डा है, या फिर ला हो। तो ये भी सब पहले वाले में परिवर्तित हो जाता है, जा में, चा में, ट में, ड में और ये ल में। तो ये वाला नियम लगेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। विश्वामित्र, यहाँ क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो बड़ा आ किस में हो सकता है, मतलब इसका सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है, विश्व धन अमित्र, विश्व धन अमित्र, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा छोटा अ धन छोटा अ इज इक्वल्स टू बड़ा आ। इसमें लग जाएगा कौन सा, दीर्घ स्वर संधि। बाकी सारे आपके यहाँ पर गलत हैं, विश्वामित्र 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 ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आगे की प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।